कुछ कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में चमक बनकर लिखी जाती हैं। 24 नवंबर 2025 की सुबह हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर अचानक रोशनी से भर गया। परिवार वाले मिठाइयां बांट रहे थे उस लड़के के लिए जो कभी सरकारी स्कूल की टूटी जमीन पर बैठकर पढ़ता था, क्योंकि वहां बैठने के लिए बेंच भी नहीं थी। वही लड़का आज भारत का 53वां चीफ जस्टिस सूर्यकांत बन चुका है। हरियाणा के सिरसा जिले के एक गांव से उठकर वकालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और अब सीजेआई की कुर्सी तक पहुंचना, ये सफर जितना कठिन था उतना ही प्रेरणादायक भी। बात करते हैं उन फैसलों की जिन्होंने उन्हें आज आम आदमी का जज बना दिया है, और जस्टिस सूर्यकांत के वो 5 बड़े फैसले जिन्होंने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे बड़ा फैसला इंटरनेट को लेकर दिया गया। जी हां, साल था 2020, जगह जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार साफ कहा, इंटरनेट पर अनिश्चित काल तक रोक लगाना गलत है, ये बोलने की आजादी का हिस्सा है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार से कहा, 4G बंद रखना तर्क संगत नहीं है, इंटरनेट आज जरूरी अधिकार है। दुनिया के सबसे मजबूत इंटरनेट राइट्स फैसलों में यह फैसला गिना जाता है। लोगों की पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, सब पर इसका सीधा असर पड़ा। दूसरा बड़ा फैसला आता है महिलाओं को लेकर। जी हां, महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देना प्लस कमांड पोस्ट। साल 2021, केस का नाम नितिशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, महिला अफसरों की क्षमता पर शक करना एक सेक्सिस्ट सोच है। इस पर उन्होंने फैसला सुनाया, सिर्फ एसएससी में नहीं, परमानेंट कमीशन मिलेगा, कमांड पोस्ट भी मिलेगी, जहां पहले सिर्फ पुरुष ही रखे जाते थे। इस फैसले के बाद सैकड़ों महिला अफसर कर्नल, ब्रिगेडियर बनी। भारतीय सेना के इतिहास में यह सबसे बड़ा जेंडर इक्विटी मोड़ माना जाता है। तीसरा बड़ा फैसला, पुलिस को खुली छूट नहीं, गिरफ्तारी से पहले लिखित कारण अनिवार्य। साल था 2024, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता का गेम चेंजर नियम। अब किसी को पुलिस को उठाना है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को लिखकर बताओ कि अपराध क्या है। मतलब बिना वजह किसी को उठाना अब बिल्कुल नहीं चलेगा। मनमानी गिरफ्तारी मानव की जड़ से खत्म। आम आदमी के लिए यह फैसला सबसे मजबूत सुरक्षा कवच कहा गया। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा और फेमस केस। यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है जो समाज में फैल गया है। वो माता पिता का भी अपमान कर रहा है। अदालत क्यों उसका पक्ष ले? हालांकि कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा था कि लोकप्रियता किसी को सामाजिक मर्यादाएं तोड़ने का अधिकार नहीं देती। उन्होंने ये टिप्पणी तब की थी जब अलाहाबादिया पर आपत्तिजनक भाषा और गंदे कंटेंट फैलाने के आरोप लगे थे। इस केस ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मर्यादा की नई बहस छेड़ दी थी। इसके बाद आता है 5वां बड़ा फैसला, दलित आदिवासियों को प्रमोशन में आरक्षण देना। साल था 2022, जरनैल सिंह बनाम पंजाब केस में 5 जज की बेंच ने कहा, SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा और क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। इससे 20 साल पुराने नागराज केस को स्पष्ट मजबूती मिली। लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिला। अब यह क्यों कहा जाता है कि संविधान सबसे ऊपर है? जस्टिस सूर्यकांत का सबसे फेमस बयान इसी पर आधारित है। सरकार बदले, नीतियां बदले, पद बदले, लेकिन संविधान कभी नहीं बदलता, वो सबसे ऊपर है। इसी सोच ने उन्हें आज लोगों का जज, आम आदमी का जज बना दिया है। अब जब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उनके कार्यकाल में देश को उनसे और भी बड़े, तेज और ऐतिहासिक फैसले मिलने की उम्मीद है, जिनका असर आने वाली पीढ़ियां महसूस कर सके। आपको इनमें से उनका कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया या ताकतवर लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में वो कैसे चीफ जस्टिस साबित होंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।